नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल एएमबी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, एएमबी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहला वीडियो न्यूज़ चैनल है जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचाता है। तो आइए आज हम फिर बात करेंगे एएमबी न्यूज़ के टॉक विद एक्सपर्ट सेगमेंट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स के साथ जो उनके व्यूज़ शेयर करेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि किस तरह आप इंडस्ट्रीज़ में बेस्ट बन सकते हैं और आपको बेहतर फोटो वीडियोग्राफी के टिप्स भी देंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में पहले हम बात करेंगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स प्रीतेश राव जी से। प्रीतेश राव जी जिन्हें वेडिंग और फैशन फोटोग्राफी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट किया हुआ है और अभी ये पर्ल एकेडमी मुंबई में कोर्स लीडर प्रोफेशनल फॉर फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं। ही वॉज यंगेस्ट फोटो मेंटर फॉर कोडाक to one of the senior photo maestro at Canon India for past 22 years, assisting amateur and professional photographers in the art of photography. इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम किया है। तो आइए अब हम प्रीतेश राव जी से जानते हैं उनके अनुभव और फोटोग्राफी के बारे में। प्रीतेश राव जी, एएमबी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आप ये फील्ड में कितने साल से हैं? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से निकल के टोटली आज के दिन में आई पास्ड आउट इन 1992। तो 30 साल की जर्नी है और ये सब के इसमें एक थॉट प्रोसेस था, वो है ऑलमोस्ट 20 से 25 साल की उम्र तक जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो, जितना हो सकता है उतना स्टडी करो। फिर 25 से लेके 45 तक ये आपको देने हैं पैसा कमाने के लिए, अपना फील्ड में सेटल होने के लिए और अच्छा करने के लिए। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्टिव ईयर्स है, यानी लास्ट की जो 15 साल है, उसको आप डिवोट कर लो नई जो जनरेशन है इसको रेडी करने में। तो यही प्रयास है कि जिसके बीच में मैं टीचिंग फील्ड में काफी हद तक आ गया हूँ और पर्ल एकेडमी जो अंधेरी में है वहां पर फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का मैं कोर्स लीडर हूँ। तो इट डज हेल्प इन अ बिग वे टू ट्रेन दी न्यू जनरेशन और कैनन के साथ में भी तकरीबन 22 साल से जुड़े हैं। तो वहां से भी काफी हद तक नई पीढ़ी को एड्रेस करने का मौका मिलता है। आप प्रोफेशनली भी अब फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें फोटोग्राफर फॉर वेडिंग, तो उसके लिए आप कुछ उनके इक्विपमेंट के लिए कुछ गाइड करेंगे क्या? डेफिनेटली, इनफैक्ट लास्ट वीक में ही एक सेशन हुआ था कैनन की तरफ से, इक्विपमेंट सिलेक्शन फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इन वेडिंग इंडस्ट्री। ये ऐसे टाइम टू टाइम सेशंस होते रहते हैं। तो दो अलग अलग कैटेगरीज आती है इसमें, एक है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए और एक है प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए। तो जो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए मैं अक्सर वही कहता हूँ कि आपके पास लेंस के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों होना जरूरी है। यानी एक वाइड टू वाइड की लेंस होनी जरूरी है, जैसे 16-35 हो गया, 17-40 हो गया। बजट है तो 2.8 वाले में चले जाओ, बजट नहीं है तो आप f4 वाले में चले जाओ, लेकिन ये एक वाइड टू वाइड एक लेंस रहना जरूरी है। और सबसे पहला जो चॉइस आता है एक स्टैंडर्ड जूम का, यानी 24-70 या 28-17, वो रेंज जो आती है 28-105, ये रेंज के अंदर एक जूम होना जरूरी है, जो स्टैंडर्ड जूम जिसको बोलते हैं। और एक है जो 70-200, या बजट नहीं है तो जो भी आपके पास बजट के हिसाब से f4 का तो f4 का, लेकिन ये टेली लेंस होना जरूरी है। यानी ये तीन आने के बाद में जो कुछ आपको करना है लेंसेज में, कलेक्शन में, वो फिर आप पिक फोकल लेंथ लेंसेज के ऊपर चले जाओ। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से 50 mm आना जरूरी है। फिर आते हैं वाइड्स की तरफ, यानी 14 mm है, 20 mm है, 24 mm है, 35 mm है। यानी ये वाइड के जो रेंज है वो वाइड की रेंज को बचा लो। वाइड की रेंज जैसे फिनिश हो जाती है फिर आपको जाना है टेली की तरफ, यानी 85 ले लो, 100 mm ले लो, फिर 135 ले लो। तो ये सब ब्लॉक लेंसेज है। ये ब्लॉक लेंसेज क्यों मैं बता रहा हूँ? ब्लॉक लेंसेज का जो खासियत है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कम हो जाते हैं, और लेंस के एलिमेंट कम होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। जूम लेंस के अंदर कैसा सब कुछ कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पे आप वेडिंग और जिस तरह की वेडिंग हम लोग शूट करते हैं उसमें अगर जो कहे तो एल सीरीज के जो 2.8 वाले लेंसेज हैं वो हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, और फुल फ्रेम में वो भी काफी दूर की जर्नी है। तो ये जैसा जैसा ही प्रोफेशन बढ़ते गया तो लेंसेज भी बढ़ते गए, कैमरास का भी संसार बढ़ते गया, और कमर्शियल सेक्टर के अंदर अगर जो हम लोग देखने चले तो फिक्स ब्लॉक लेंसेज से
मैं ज्यादा प्रेफर शूट करता हूँ। और इसके अंदर अगर जो टोटली लेंसेज पकड़ लो तो कैनन के ऑलमोस्ट 15-16 लेंसेज हैं टोटली EF और RF सीरीज के मिला के। ये थोड़े बहुत इसमें यानी आप पकड़ लो एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा से लेके 50 मेगापिक्सल का कैमरा तक कंप्लीट सेटअप है। सर ये जो आपने बताया लेंसेज के बारे में, तो व्हाट अबाउट बॉडी? यस, बॉडी पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है कि अगर जो आप वेडिंग फील्ड में हो तो सबसे बेस्ट पड़ता है कि आप फुल फ्रेम में जाओ तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज फुल फ्रेम के अंदर जो आपका लैटिट्यूड है वो बेहतर हो जाता है। सेकंड है हायर वर्किंग ISO, ये बेटर हो जाता है। सिग्नल टू नॉइज रेशो ये कम हो जाता है। आपके पास ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो अगर जो कहीं पे जाके आपको क्रॉप वॉप भी करना पड़े तो वो भी हो जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे काम आती है। तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर गोइंग इन विद ए फुल फ्रेम बॉडी, भले ही वो वेडिंग हो या कमर्शियल फील्ड हो। लेकिन डेफिनेटली यस, आई ऑल्सो कीप अ क्रॉप सेंसर बॉडी। क्रॉप सेंसर बॉडी एवरी 5, 7, 10 years नॉर्मली उसको मैं चेंज करता हूँ। अभी जैसे आपने बॉडी के लिए बताया, लेंसेज के लिए बताया, तो समथिंग टिप्स कुछ देना चाहेंगे अबाउट लाइट्स? यस, एक जमाना था, मैं स्टार्ट करूंगा वजन के हिसाब। तो हम लोगों के पास 4 ट्रॉली बैग ये सिर्फ होती थी इलेक्ट्रिक के वायर्स, क्योंकि हम लोग पोर्टा लाइट्स लेके जाते थे। और मेरे पास ऑलमोस्ट 16 से 20 पोर्टा लाइट्स, 15 से 16 पोर्टा लाइट्स कंटिन्यूस यूज के अंदर, और 3 से 4 पोर्टा लाइट जो मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए, कुछ पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगला पीछे कुछ करना पड़ा, तो ये करने के लिए भी हम लोगों को काम में आ जाती थी। तो फिर उसके बाद में हम लोग आ गए स्टूडियो लाइट्स जो है उसके ऊपर। तो स्टूडियो लाइट्स नंबर कम लगने लग गए। 8 से 10 स्टूडियो लाइट्स हम लोग कैरी करते थे, लेकिन फिर वापस उसको भी तो पावर करना पड़ता है। धीरे धीरे करते करते फिर आ गए बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स पे, जिसमें आज के दिन में मेरे पास 6 गोडॉक्स की लाइट्स हैं AD400। तो वो 6 लाइट से हम लोग शूट करते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन आपका ठीक ठाक बन गया, तो फिर आप कंटिन्यूस उस पे काम करने के लिए काबिल हो जाते हो। और एक वेडिंग के अंदर मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मुझे 3,500 से 5,000 फ्रेम्स मिल जाती है एक गोडॉक्स के चार्ज सेट में। अगर जो मैं नॉर्मली जो 1/4 या 1/8 पावर पे रख के शूट करता हूँ उस पे, तो मुझे उतना मिल जाता है। सो दैट बिकम्स क्वाइट गुड। कमर्शियल असाइनमेंट्स के लिए तो खैर हमारी पोर्टा लाइट्स भी चलती है कंटिन्यूस लाइट्स के लिए, फिर प्रोडॉक्सी लाइट भी चलती है, और स्टूडियो लाइट्स। तो रितेश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो वेडिंग के लिए आपने इतना अच्छा डिटेल्स दिया, तो व्हाट अबाउट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर टेबल टॉप? यस, सो टेबल टॉप्स के लिए एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपके पास 100 का मैक्रो, ये एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, सुंदर सा इक्विपमेंट है, वो जो आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड, अगर जो आपका बजट बनता है तो वो मैक्रो आप टिल्ट शिफ्ट लेंस, TS लेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, इट्स अ मैनुअल लेंस, लेकिन उससे सब आपका जो टिल्ट शिफ्ट का जो मूवमेंट है ये सब प्रॉपर केयर हो जाता है। आपको कोई टेबल टॉप, अभी जैसे ये बॉटल मैंने शूट करनी है, ओके, अब क्लाइंट को चाहिए कि मैंने ये ऊपर का भी थोड़ा सा पार्ट देखना है, ये आगे का भी परफेक्ट दिखना है, सब कुछ दिखना है, बॉटल परफेक्ट स्ट्रेट भी लगनी चाहिए। तो ये सब अगर जो मुझे चाहिए तो उसका जो एंगल है वो कैमरा को ऊपर ले जाना होगा, लेकिन टिल्ट डाउन करके ये शूट करना। तो ये सब जो चीजें हैं वो उससे काफी फर्क पड़ती है। सर, बिफोर लॉकडाउन कुछ आपने कॉर्पोरेट शूट किए हुए हैं, उसका कुछ कोई आपको ऐसा मोमेंट याद आ सकता है जो बाकी फोटोग्राफर्स को एक अच्छा सा उसमें से टिप्स मिल जाए? सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी अपने आप को इतना डाउन मत कर देना, ओके, क्योंकि ये चीज मेरे को एक एजेंसी वाले ने ही समझाई थी, ओके, क्योंकि वो एजेंसी में गए थे तो उसने कहा कि भाई मेरे को ट्रैक्टर्स के शॉट चाहिए, तो आपके पास ट्रैक्टर्स के कुछ शॉट है क्या? तो मैंने कहा स्टॉक स्टॉक के अंदर मेरे पास ट्रैक्टर्स के काफी शॉट है, क्योंकि आई ऑल्सो शूट फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर। तो बोले ठीक है, तो वो ट्रैक्टर्स के कुछ शॉट्स होंगे तो हमें भिजवा दो, तो हम लोग क्लाइंट के साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट रेडिएटर्स बनाता बढ़िया। मैंने कहा तो उनके लेके शूट कर लेते हैं ना। तो बोले नहीं, सिर्फ उनका रेडिएटर जो है वो भेज देंगे शूट के लिए, लेकिन ये वाला शॉट्स आप स्टॉक के यूज कर लें। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, और उन्होंने रेडिएटर्स के शॉट भेज दिए, रेडिएटर के शॉट लेके एजेंसी में भेज दिए। प्रैक्टिस के शॉट जो भेजे थे उन्होंने देखा और मुझे मैसेज भेज दिया कि नहीं, ये शॉट क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहे, क्लाइंट अपने आप से स्टॉक में से ढूंढ लेगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, बात पे खत्म हो गई। ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद में मैं दूसरे
एजेंसी में गया था, वहां पर मैंने दूसरे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गया था, शूट के लिए, डायरेक्ट क्लाइंट के लिए। और वहां पे मैंने एक मैगजीन देखी, तो वो मैगजीन खोल के मैं देखने लगा तो मैंने वो जो रेडिएटर वाली कंपनी थी उसका नाम देखा। मैंने कहा यार ये बंदे का तो रेडिएटर मैंने शूट किया है और ये एजेंसी के थ्रू शूट किया है। और ये जैसा ही देखा मैंने बोला यार ये वाला ट्रैक्टर तो शॉट मेरा है, मैंने ये सांगली में इसको शूट किया था। मैंने कहा यार ये तो क्लाइंट ने तो ये कर दिया था, मेरे को बोला था कि नहीं ये शॉट तो नहीं यूज कर रहे हम लोग। मैंने इमीडिएटली उसका पिक्चर शूट किया और मैंने कहा कि ये एजेंसी को मैंने वहीं से फोन किया। मैंने कहा कि बॉस ये वाला क्लाइंट ने ये शॉट यूज किया है। बोले नहीं नहीं वो आपका शॉट नहीं है। मैंने कहा 101% यही वही शॉट है जो मैंने दूसरे क्लाइंट के लिए शूट किया था, लेकिन ये मेरे स्टॉक में था बिकॉज ये उन्होंने बिल्कुल नहीं यूज किया क्योंकि उनके पास उससे भी बेहतरीन जो शॉट थे वो उन्होंने ले लिए बिकॉज दैट वाज देयर असाइनमेंट। तो मेरे को बोलता नहीं नहीं वो आपका शॉट नहीं है। मैंने कहा कि अगर जो शॉट यूज किया है तो आई विल चार्ज यू फॉर दैट, ओनली माई चार्ज। तो दूसरे दिन मैसेज आ गया कि नहीं नहीं वो आपका नहीं है, वो आपका शॉट नहीं है। तो मैं कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। वकील के पास गया, वकील को बोल दिया मैंने, ये कहा मैंने ये ऐसा ऐसा है, ये वाला मेरा शॉट है और ये मेरा ओरिजिनल इसका 120 का जो मेरा ट्रांसपेरेंसी है वो ये है और ये क्लाइंट के लिए था और यहाँ पे मैंने इसको शूट किया था। तो वो वकील ने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको नोटिस भेजते हैं। पहले तो उनको जस्ट नोटिस भेजा और उसके बाद में कॉम्पनसेशन का डिमांड किया हम लोगों ने कि वी वांट 5 लाख रुपीज। वकील के साथ में भी डील वही थी कि 50-50, यानी जो भी मिलेगा वो 50-50 हम लोग बांट के ले लेंगे। और इमीडिएटली क्लाइंट का फिर फोन आ गया कि भाई वो नोटिस की क्या जरूरत है, आप सीधा। मैंने कहा सीधा बात करने की कोशिश की, आप लोग तैयार नहीं हो। ये एक बताने का आपको एक तात्पर्य ये है कि ये चीज बहुत से जगह में ऐसा हो जाता है कि कमर्शियल क्लाइंट्स हम लोगों को पागल बनाने के पीछे लग जाते हैं, लेकिन इतना ये लोग भी ध्यान में ले आए कि हम लोग भी इंसान है, अपना भी पेट पानी चलना चाहिए। हम लोगों को कम से कम ऐसे वे में टोपी मत लगाओ। वो एजेंसी चली गई मेरे से, लेकिन आई डोंट केयर। ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, तो रियली थैंक यू फॉर दैट। तो आप नए फोटोग्राफर्स हैं, तो उनको आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं फोटोग्राफी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी नए फोटोग्राफर्स हैं ये फील्ड से बिल्कुल कतराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। बिकॉज आप लोगों में जो एक हुनर है, भले ही आप लोग उसको ऑनलाइन स्टडी कर लो, जितना हो सकता है उतना वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार, जो भी मेंटोर का मिलता है उसको स्टडी करो, देखो, यूट्यूब पे स्टडी करो, सब कुछ कर लो, ओके। लेकिन एक चीज को जरूर ध्यान में रखना कि प्रैक्टिकली आपको जाके काम भी करना है। एक आपको इंटर्नशिप भी करनी है किसी अच्छे फोटोग्राफर के साथ में, एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आपको जाके सीखना है, प्रैक्टिकली फील्ड पे काम करना है। और उसके बाद में आप लोग खुद अपना काम करने के काबिल बन जाते हो। क्योंकि मेरे पास में मेरी जो टीम में जितने भी मेरे असिस्टेंट हैं उनको भी मैं वही कहता हूँ। तो थैंक यू, आपने जो जर्नी आपके शेयर की उसके लिए, और आपने एएमबी न्यूज में आके बहुत सारे टिप्स भी आपने दिए, तो रियली थैंक यू फॉर दैट। और एएमबी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रीतेश जी, मैंने आज हमारे फोटो वीडियोग्राफर्स और एएमबी न्यूज के व्यूअर्स, उसके लिए आपने बहुत सारी बातें हमको बताई। जो बातें है छोटी छोटी, लेकिन वो अगर जो ध्यान से सुने तो उसमें बहुत सारा चीज उनको उनके बिजनेस में काम में आ सकता है। तो रियली थैंक यू प्रीतेश जी, वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे प्रीतेश राव, जिन्होंने फोटोग्राफी के बारे में अपना अनुभव एएमबी न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए शेयर किया। एक और एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, अतुल वोरा जी, जो हनी बुक स्टूडियोज़ के फाउंडर हैं। A man with creative insight and over 40 years experience in the field of designing. हनी बुक स्टूडियो के बारे में विस्तार से बताएंगे हमें अतुल वोरा जी से। एएमबी न्यूज में आज हम मिलेंगे बहुत अच्छे और बहुत नामचीन आदमी अतुल वोरा हैं, जो फोटोग्राफिक फील्ड में मोर देन 40 इयर्स उनको हो गए, और ये फील्ड में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हुए हैं। जिन्होंने कुछ नया वेंचर थोड़े साल पहले ही चालू किया था, तो वो वेंचर का आइडिया उनको कैसे आया और वो वेंचर अभी क्या पोजीशन पे है, क्या लेवल पे है, क्या उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं सब जगह पे। तो आइए मिलते हैं अतुल वोरा जी से। अतुल जी, एएमबी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो सर, आप किधर हैं अभी फिलहाल? मैं हनी बुक स्टूडियो में बैठा हूँ। ओ हो, जो क्या बात है सर। हाँ,
हनी बुक स्टूडियो है बॉम्बे से 60 किलोमीटर दूर, बोरिवली से। अरे वाह, बोरिवली से 60 किलोमीटर है, डेढ़ डेढ़ घंटे में पहुंच जाता है आदमी। बहुत बढ़िया सर। तो ये हनी बुक स्टूडियो से पहले हम अतुल वोरा जी की लाइफस्टाइल जानना चाहते हैं। अतुल वोरा जी की ये 40 साल की जर्नी फोटोग्राफी फील्ड में, उसके लिए कुछ आप बताइए सर। मेरा बैकग्राउंड में जेजे स्क्रोप आर्ट से कॉमर्शियल आर्ट किया हुआ है, और फिर मैंने कॉलेज होते होते जॉब भी किया था। और उस कॉलेज का लास्ट एग्जाम के बाद जब भी बाहर निकला कॉलेज में से और ट्रेन में बैठा मैं, तो ट्रेन में ही एक क्लाइंट मेरे को मिल गया, मेरे बाजू में बैठा था, और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरी डिजाइन पास नहीं हो रही है, डिजाइन पास नहीं है। तो मैंने उनको खाली पूछा, मैं बना के दे दूं आपको एक डिजाइन? तो उन्होंने मेरे को बोला, आप बना के देते हो तो बहुत अच्छी बात है। और वो मेरा सफर वहां से शुरू हुआ। कॉलेज का लास्ट पेपर था और वो जर्नी मेरी वहां से चालू हुई। और मेरा काम ब्रांडिंग, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसका ब्रांडिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, उसका ब्रांड नेम देना है, और लोगो डिजाइन, ये सब काम मेरा था। और वो मेरा ये ब्रांड है स्टैंडर्ड करके, मेरी ब्रांड चालू है, आज भी बहुत रनिंग है। जो मेरा बड़ा सन है वो पूरा स्टैंडर्ड हैंडल कर रहा है, और छोटा जो ऋषभ है वो हनी बुक स्टूडियो हैंडल कर रहा है। अच्छा, तो ये आपकी जो जर्नी है फोटोग्राफी फील्ड में, आपने ये हनी बुक का आइडिया कैसे आया आप? इससे हुआ कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया शूटिंग करने जाते थे ब्रांड के लिए। सियाराम है, मफतलाल ग्रुप है, रिलायंस है, अच्छे अच्छे ग्रुप का काम हम लोग के पास, हम लोग ब्रांडिंग के डिजाइनिंग करते हैं, तो उसके लिए आउट ऑफ इंडिया जाते थे। तो बहुत पैसा लग जाता था हमारा। तो एक दिन मेरे लड़के लोग के साथ बैठा कि भाई इतना रुपया लगता है, 4 दिन का 30 लाख रुपया लग गया, तो पप्पा ऐसा कुछ करो कि इंडिया में कुछ बनाओ फॉरेन जैसा, कि फॉरेन जाना ही नहीं पड़े अपने को। तो वो सोचा और वो उसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया। और फिर सोचा कि खाली एडवर्टाइजिंग पीपल के लिए बना के फायदा नहीं है, बनाया तो फिर प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट भी साथ में रखा, यानी एडवर्टाइजिंग के लिए और प्री वेडिंग शूटिंग, वो कॉन्सेप्ट से ये पूरा प्लान किया। और मैंने 6 महीने में पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर दिया। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है सर, एडवर्टाइजिंग फील्ड के लिए एज वेल एज प्री वेडिंग फोटोशूट के प्री लिए भी। वेडिंग शूटिंग भी है। तो सर आप वहां पर जो स्टूडियो बनाए हुए हैं आपने, उधर बनाने का क्या स्पेशलिटी, आपका क्या रीजन था, उसके पीछे भी क्या आइडिया था? मेरा ऐसा जो आर्ट डायरेक्टर के व्यूज है ऐसा कि मैं कुछ भी लोकेशन बनाऊं तो आर्टिफिशियल नहीं दिखे, रियल नेचुरल दिखे। जैसे इंडिया का प्राउड ऑफ राजस्थान है, और राजस्थान भी मेरे को नेचुरल दिखाना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं लगे, कपल भी शूट करे, एडवर्टाइजिंग शूट करे, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई स्टूडियो में शूट किया है। तो ऐसा नेचुरल शूट किया, ऐसा दिखना चाहिए लोगों को कि राजस्थान जाके शूट किया है। तो वो एक बेस मेरा जो है, जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का, वो मेरा बहुत काम आ गया इसमें। तो सर ये आपने किस किस टाइप के अपने वहां पर सेट्स रेडी किए हैं? मैंने इंडियन और इंटरनेशनल जहाँ जहाँ लोग शूटिंग करने जाते थे, आउट ऑफ इंडिया भी, वो भी मैंने मेरे कॉन्सेप्ट में इंसर्ट किया है। और इंडिया का भी किया है, इंडिया का राजस्थान किया है, अभी आगे जाके और भी बहुत कुछ करेंगे। फिर फॉरेन का मैंने रॉयल पैलेस भी बनाया है, बाली का बनाया है, फिर ऑर्बिट बनाया है न्यूजीलैंड का। टोटल नियर अबाउट कितने सेट्स हैं? 30 वैसे 40 अभी रनिंग है मेरे सेट, और आगे बढ़ते जाएंगे। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा स्टॉप हुआ था, और अभी वापस टेकअप हुआ है। ओके, तो ये जो आपके हनी बुक स्टूडियो में अगर क्लाइंट्स को लेके फोटोग्राफर्स वहां पर आता है, तो उसमें और क्या क्या फैसिलिटीज आप वहां पर दे रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग जब भी आउटडोर जाते थे फोटोग्राफर और हम लोग की टीम, तो खाने का सबसे पहले प्रॉब्लम आता था। और उसका सबसे पहले मैंने डाइनिंग हॉल बनाया हुआ कि 100 पीपल मेरे वहाँ खाना खा सकता है, और सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एनी टाइम चाय कॉफी मिले उनको, कोई तकलीफ नहीं पड़े, खाने पीने में तकलीफ नहीं होगा तो फोटोग्राफी बहुत अच्छा होगा। सही बात, पेट भरा हुआ है तो आदमी को पेट कोई भरा है तकलीफ तो नहीं सब अच्छा। है। तो ये जो आपने, इसके अलावा और क्या वहां पर फैसिलिटीज है? 8 रूम में रहने की व्यवस्था भी है कि आउट ऑफ स्टेशन आते हैं, बॉम्बे के बाहर से आते हैं लोग, तो लोग को अगले दिन आ जाते हैं। और हम प्रीफर भी करते हैं, बॉम्बे वाले को भी बोलते हैं आप अगले दिन जाइए, तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज का बहुत अच्छे शॉट मिलते हैं। मेरे पास नेचुरल रिवर भी है, तो जो सुबह का धुम्मस का शॉट है, बोट के साथ शूट करना, और बर्ड्स उड़ते हैं, ग्रीनरी है, तो उसका शूटिंग अर्ली मॉर्निंग का 6 o'clock बहुत अच्छा आता है, 6:30 7 o'clock। और जब भी मॉर्निंग में आते तो वो शॉट अच्छे मिलते नहीं उनको। ओके, क्लाइंट को भी रहने की सुविधा है वहां पर। क्लाइंट को भी रहने की सुविधा है। और दूसरा जो अभी आपने बताया कि वहां पर और भी फैसिलिटीज है, तो आपने अभी बात की कि आप इंडोर्स भी फैसिलिटीज है वहां पर, इंडोर सेट्स भी है? इंडोर भी है मेरे पास, 4 से 5 सेट है, और डेवलप करना चाहते हैं तो 1-1.5 साल में अच्छा हो जाएगा, और 10-12 इंडोर सेट कर देंगे। तो बारिश के सीजन में
आउटडोर का तो मजा ही, पर इंडोर ज्यादा प्रीफर करते हैं फोटोग्राफर। ओके। अभी जिधर आपका सेट्स है उधर बारिश अच्छी होती है, रिवर्स भी कंटिन्यू बहुत रहती है। बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो सर अगर जो मैं वहाँ शूट करने आया और अगर जो बारिश हो गई तो फिर मैं इंडोर यूज कर सकता हूँ या आप कुछ टाइम एक्सटेंड करके दे सकते हैं या कैसे होता है? इंडोर भी कर सकते हैं, और बारिश ज्यादा हुआ तो 1 नाइट स्टे भी हम लोग देते हैं, कंटिन्यूस करते हैं कि सेकंड डे वापस मॉर्निंग में बारिश कम हुआ या बारिश नहीं हुआ तो दूसरे दिन शूट करके हाफ डे करके चले जाते हैं, तो उनका नुकसान नहीं हो, कोई भी कपल आया तो। और फोटोग्राफर को भी सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मैं आया हूँ इधर तो मेरा काम बहुत सुकून से हुआ है। व्हाट इज द ट्रेंडिंग न्यू एडिशन में क्या क्या आने वाला है कुछ? अभी मेरी विंटेज कार आ रही है, एक ओपन कार तो हमने रखा हुआ है, और मेरी सब कार रनिंग है, यानी स्ट्रीट पे शूट करने के लिए रनिंग है, ड्राइव कर सकते हैं। अभी विंटेज कार भी आ रहा है, अभी शॉर्ट टाइम में 10 दिन में वो भी रनिंग होएगा। 1939 का कार है वो। ऐसे विंटेज कार भी लाया हूँ और डेवलपमेंट करते रहते हैं नया नया। और मैं कश्मीर का एक कॉन्सेप्ट लाने का प्लान कर रहा हूँ, और वो भी मेरा 10 दिन में हो जाएगा। कश्मीर की बोर्ड भी वहाँ रखूंगा मैं, तो कश्मीर का लुक आ जाएगा। कश्मीर का लुक बोलेगा तो शिकारा। शिकारा मेरा आ जाएगा, तो लोगों को कश्मीर कश्मीर जाना नहीं पड़े, जैसे अभी राजस्थान जाते नहीं लोग, यहीं शूटिंग कर लेते हैं। आपके पीछे जो पैलेस है वो वही लग रहा है। हाँ, ये मेरा सेट सबसे बड़ा है। ओके। ऊपर भी जाने का रास्ता है तो ऊपर भी ऊपर भी कपल जा सकते टेरेस पे भी जाके अच्छा शूट कर सकते हैं। हैं। ओके। और ये मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा, इवनिंग एंड मॉर्निंग, सनराइज और सनसेट दोनों शॉट बहुत अच्छा आते हैं। तो आपके सेट्स के अंदर दोनों प्रोविजन है, या ईस्ट एंड मैंने वेस्ट बोथ। सनराइज और सनसेट के हिसाब से पूरे सेट बनाए हुए कि फोटोग्राफर को नेचुरल लाइट में शूट कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये आपके जो हनी बुक है उसका आपका विजन आगे क्या है आफ्टर 20 इयर्स? आगे अभी प्रोजेक्ट चालू है मेरा कि डिज्नी जैसा, जस्ट सिंगापुर है, अमेरिका है, लोग डिज्नी घूम के आके यहाँ अपने को बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हनी बुक का भी ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है कि हनी बुक लोग बोले कि नहीं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है, वहीं शूटिंग करने जाए। क्या बात है कि तो सोच काफी बड़ी है, विजन काफी बड़ा है और अभी जो विजन से आपने बनाया वो रियल लगते हैं। तो सर एएमबी न्यूज के व्यूअर्स को आप कुछ ऑफर देना चाहेंगे क्या? अभी हम लोग 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मैं 20% डिस्काउंट उनको दूंगा, अभी बुकिंग करेंगे तो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो ये आपके जो ऑफर्स हैं वो हम जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे स्पेशली। यस, 100%। अतुल जी मुझे एक बताइए कि अभी ये प्री वेडिंग शूट के लिए पूरा दिन अगर जो मैं वहां आता हूं तो मैं मेरे कैमरा टीम को तो साथ में लेके ही आऊंगा, लेकिन साथ साथ में मैं ड्रोन भी अगर जो लेके आऊं, मेरा थोड़ा छोटा सा साउंड सिस्टम भी रहेगा। तो आपके यहाँ पर साउंड और ड्रोन का परमिशन का कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ना? नहीं, मेरे वहाँ एकदम फ्रीडम है, और स्टूडियो इनसाइड भी है, दूसरे को किसको डिस्टर्ब भी नहीं होता। और ड्रोन का हम लोग ने परमिशन लिया हुआ है, तो कोई भी फोटोग्राफर को बाकी कोई तकलीफ नहीं पड़ता है, और फ्रीडम से काम कर सकता है एकदम फ्री फ्री होके। दूसरा भी हमने कुछ सुना हुआ है कि आपके यहाँ पर अगर जो इतने बड़े बड़े सेट्स हैं तो वो सेट्स अगर जो मेरे को ड्रोन में कवर करना है तो आपका जो प्री वेडिंग सेट्स है वो बहुत स्पेशियस है, तो मेरे को अगर जो यही सेट्स को अगर जो ड्रोन से भी करना है शूट तो भी आजू बाजू के सेट उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं नहीं, ऐसा? नहीं आता। मैंने ऐसे ओपन बनाए हैं, इतने 5 एकड़ जमीन में इंडिविजुअल प्लॉट में बनाया हुआ है कि एक ड्रोन में शूट करता है तो एक ही राजस्थानी आता है, तो और रिवर के साथ आता है, तो शूटिंग करने का फोटोग्राफर को बहुत एंजॉय होता है, बहुत एंजॉय होता है। एक सेट में दूसरा सेट नहीं दिखता है। और वहां पर कुछ फैसिलिटीज आपके यहाँ पर इसके अलावा? और अभी ऑलवेज मैं फोटोग्राफर को बोलता हूँ कि कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ सजेशन है, तो वेलकम है हनी बुक कि आपके सजेशन हम लोग वर्कआउट करेंगे, और उसमें जो भी बेस्ट होएगा हम करने का ट्राई करेंगे। कि कभी किसका कोई फोटोग्राफर का कैमरा बिगड़ जाता है, कभी ड्रोन बिगड़ जाता है, तो हम लोग विद इन 1.5 आवर में उनको नए कैमरे और ड्रोन की फैसिलिटी अवेलेबल कर दे। वो एक हम बेनिफिट करते हैं, फोटोग्राफर को तकलीफ नहीं पड़े। कभी काम करते करते कभी कुछ होता है तो कभी उनका काम नहीं रुके, उसकी आपके पास वो भी फैसिलिटीज है, आप इमीडिएट दूसरा हम प्रोविजन लोग करके दे सकते प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों, इतने दूर से शूटिंग करने आते हैं लोग, तो उनको तकलीफ नहीं पड़े। तो ये हनी बुक के स्टूडियो के ओनर्स आज आप एएमबी न्यूज में सब आप मिले उनको और बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने साथ शेयर की है और एक अच्छा सा डिस्काउंट भी आपके लिए दिया गया है, तो आप जरूर से हनी बुक स्टूडियो विजिट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। तो ये थे हमारे अतुल वोरा जिन्होंने एएमबी न्यूज़ के साथ हनी बुक स्टूडियो और उनके ढेर सारी सर्विसेज के बारे में बताया और स्पेशल ऑफर्स भी हमारे मेंबर्स को दिया हुआ है। तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वर्कशॉप के बारे में।
पहला मास्टर क्लास वर्कशॉप है 6 जुलाई से 4 अगस्त और ये रहेगा कलवा नासिक में, जिसमें फोटोग्राफी, लाइटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। इनके मेंटोर है रोशन ठाकुर। अधिक जानकारी के लिए आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8390539630 पे कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। दूसरा मास्टर क्लास वर्कशॉप है 14 अगस्त शाम को 7 बजे, जिसमें एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे। उनके मेंटर है उमेश जी। अधिक जानकारी के लिए आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं 7004184921। आप वहां पर कॉल कर सकते हैं और ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। तीसरा वर्कशॉप द फोटोग्राफिक सोसाइटीज ऑफ इंडिया उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें पोर्ट्रेट लाइटिंग के बारे में बताएंगे। इनके मेंटर है मिलिंद जी, मिलिंद देशमुख। 16 जुलाई शाम को 6:30 बजे रहेगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप फोटोग्राफिक सोसाइटीज ऑफ इंडिया से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगला वेबिनार जो है लेपर्ड लोरे स्टोरीज अबाउट द लेपर्ड एनकाउंटर्स, उसके ऊपर है। इनके मेंटर है ममता देसाई। 18 जुलाई शाम को 5:30 बजे रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 9702552233। ये नंबर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है। इस वेबिनार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। बुलून फोटोग्राफर एसोसिएशन ने उनके मेंबर्स के बच्चों के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप। तो आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स अभी देख सकते हैं कि कितना नया जनरेशन को तैयार करने में बुलून फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑलरेडी तत्पर है। आपको हमारा ये AMV का टॉक विद एक्सपर्ट सेगमेंट कैसा लगा हमें जरूर बताइए और आप आपका फीडबैक भी हमें जरूर दें, ताकि हम आपके ही अपनी न्यूज़ चैनल्स में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपको दे सकें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये AMV न्यूज़ चैनल्स आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ बेल आइकॉन जरूर से दबाइए, क्योंकि अगले आने वाले एपिसोड जो भी हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी है, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके एरिया में कुछ भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू फोटो वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम वो न्यूज़ सभी को बताएंगे हमारे चैनल के ज़रिए। If you want to give any type of latest information, small या big, related to photo video industries, you can call us on 9223392434। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भी है, और email us on info.amvnews@gmail.com। तो अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।